कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो कि हमें फायदा देती है बैक पेन में। उसमें एक्सरसाइज नंबर 1 जो है, देयर आर 7 एक्सरसाइजेज जिसका हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। उसमें पहली जो एक्सरसाइज है वो टाई टू चेस्ट एक्सरसाइज है। और टाई टू चेस्ट एक्सरसाइज में जिस तरह के आप इस इमेज में देख सकते हैं, सो इस इमेज से क्लियर है कि जो आपकी पोजीशन होगी या पेशेंट की जो पोजीशन होगी वो सुपाइन या सीधा लेटा होगा, उसका फेस सीलिंग की तरफ होगा और फीट जो है जो उसके नीज है वो बेंट होंगे 90 डिग्री के एंगल पे और फीट जो है वो फ्लैट होंगे फ्लोर के ऊपर। उसके बाद पेशेंट जो है वो दोनों हाथों से अपने घुटने को होल्ड करेगा और होल्ड करके अपनी चेस्ट की तरफ उसको पुल करेगा। जब उसको पुल करेगा वहां पे उसको फिर होल्ड करेगा 10 सेकंड्स के लिए और उसके बाद जो है 10 सेकंड्स के बाद रिलीज करेगा। यही जो पोजीशन है, इसी पोजीशन में आप दिन में जो है 2 मरतबा ये एक्सरसाइज करेंगे और इसको आप 5 से 10 मरतबा दोहराएंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट एक्सरसाइज, टाई टू चेस्ट एक्सरसाइज। दूसरी जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है लो बैक रोटेशनल एक्सरसाइज। तो नाजरीन पोजीशन इसमें आपकी वही होगी, आप उसी तरह सुपाइन लेटे होंगे यानी सीधा लेटे होंगे और आप सीलिंग की तरफ, छत की तरफ देख रहे हैं। फिर अपने नीज को आपने बेंड कर लेना है। इमेज में आप देखें क्लियर है, नीज को आपने बेंड कर लेना है, दोनों घुटनों को फिर आपस में 90 डिग्री पे बेंड करके दोनों घुटनों को आपने मिलाना है और फिर आपने राइट और लेफ्ट जाना है आराम से। तो दिस इज दी वर्टिब्रल रोटेशनल स्ट्रेच भी आप कह सकते हो, रोटेशनल लो बैक एक्सरसाइज भी आप कह सकते हैं। तो ये भी आप जो है वो दिन में 2 मरतबा कर सकते हैं। 10 बार इसको आप दोहरा सकते हैं और 30 का सेट लगा सकते हैं, या आप जो है वो 15 to 20 का सेट जो है आप लगा सकते हैं। शुरू में आप जितनी रिपीटिशन में कंफर्टेबल है तो हमेशा लो से स्टार्ट करना चाहिए। आप 5 to 10 सेकंड्स जो है एक पोजीशन इस तरह दूसरी पोजीशन पे स्ट्रेच जो है दे सकते हैं। एक पोजीशन पे राइट तो इस तरह लेफ्ट पे। तो जितना आप स्लो से स्टार्ट लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपके रिपीटिशन को बढ़ा सकते हैं, इसको आप 30 पे भी लेके जा सकते हैं। So this was the rotational exercise. The third exercise is the lower back flexibility exercise. अब lower back flexibility exercise में पेशेंट की पोजीशन ये होगी कि पेशेंट सीधा लेटा होगा फ्लोर पे, या चाहे कारपेट पे लेटा हुआ है या चाहे एक्सरसाइज बेड पे लेटा हुआ है। पेशेंट ने आपने, अगर आप पेशेंट है तो आपने क्या करना, आपने इस तरह पुल करना है बेली के मसल्स को और फिर आपने न्यूट्रल पोजीशन में जाके टाइट कर लेना है। तो ये एक्सरसाइज आपने 5 to 10 सेकंड्स इमेज में क्लैरिफाइड है, उसमें आप देख सकते हैं और साथ में आपको रिटर्न भी नजर आ रहा होगा, उसको आप फॉलो करते जाए और स्टेप को आप दोहराते जाए। सो दिस वाज द लोअर बैक फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। जो हमारे पास फोर्थ एक्सरसाइज दैट इज द ब्रिजिंग एक्सरसाइज। ब्रिजिंग एक्सरसाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर द लो बैक पेन। इससे क्या होता है, अक्सर जो एक्सपर्ट्स है वो इसी पोस्ट स्टेबिलिटी एक्सरसाइज को रिकमेंड करते हैं। इसमें आपने बिल्कुल सीधा लेटना है जिस तरह बाकी पोजीशन में आप लेटे हुए थे और आपने नीज को जो है वो बेंड कर लेना 90 डिग्री के एंगल पे। हैंड्स, आर्म्स जो है वो आप अपने साइड पे रख सकते हैं या अपने वेस्ट पे जो है इसको इस तरह बेंड करके रख सकते हैं। उसके बाद आपने आहिस्ता से अपने लो बैक को और हिप्स को उठाना है। आपका ये आपके जहन में रहे कि आपका चेस्ट और आपका हेड ये ग्राउंड के साथ इंटैक्ट होना चाहिए। सिर्फ आपने लो बैक और हिप्स को जो है ऊपर उठाना है और जहाँ पे इसको आप एक ब्रिज बन जाए वहां पे आपने होल्ड करना है। ठीक है जी, और आप इसको फॉलो करते जाए कि ये वाले स्टेप्स आपने किस तरह कंप्लीट करने हैं। आपने इसको 10 मरतबा दोहराना है। दिन में आपने 2 मरतबा ये वाली एक्सरसाइज भी करनी है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है दैट इज कैट स्ट्रेच। हमारे पास कैट स्ट्रेच की एक्सरसाइज है। इसमें पेशेंट जो है वो अपने हैंड्स पे और नीज पे जो है नीलिंग करेगा, कैट की पोजीशन इख्तियार करेगा। जिस तरह बिल्ली की पोजीशन होती है उस तरह अपने आप को रखेगा और उसमें अपनी बेली को और अपर बैक पे आर्च बनाएगा और बेली को अंदर की तरफ लेके जाएगा और अपर बैक के आर्च बनाएगा, जिस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। वहां और हेड को जो आहिस्ता आहिस्ता आपने नीचे लेके आना है और टमी को अंदर की तरफ लेके जाना है और बैक को जो आपने आर्च करना है सीलिंग की तरफ। यहाँ पे आपने होल्ड करना है
10 सेकंड्स के लिए, और उसके बाद आपने वापस अपनी न्यूट्रल पोजीशन में आने से पहले जो ट्रांजिशन सेकंड्स जो स्टेप है उसमें आपने फिर इसी टमी के मसल्स को नीचे लेके आना है, और जो आपका अपर बैक है उसकी आर्च को आपने खत्म कर लेना है, और उस पर आपने कर्व थोड़ा सा प्रोड्यूस करना है, जिस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये फिर आपने जब आप इस सेकंड स्टेप को जो कर ले, कंप्लीट कर ले, तो आपने वापस जहां से आपने स्टार्ट किया था उसी पोजीशन में आप वापस आ जाएंगे। ये आपने स्टार्ट से जिस तरह लिया था आप वापस स्टार्ट पोजीशन में आ जाएंगे। ये भी आपने जो इसमें होल्ड रखना है वो आपने 5 to 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। दिन में 2 मरतबा आपने रिपीट करना है, और 10 टाइम्स जो है आप दिन में ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो छठी एक्सरसाइज वो हमारे पास है सीटेड लोअर बैक रोटेशनल स्ट्रेच। ये आप इमेज में देखें कि आपने एक सीट पे बैठना है और आपने राइट लेग को क्रॉस करना है लेफ्ट लेग पे, और फिर आपने अपोजिट हैंड को अपने लेग पे जो अपनी नीज को पकड़ के रखना है और स्ट्रेच करना है लेफ्ट साइड पे। जहां पे आपको स्ट्रेच फील हो जाए मसल्स के अंदर लेग पे, वहां पे आपने होल्ड करना है 10 सेकंड्स के लिए। वही रिपीटिशन है, उसी तरह आपने दोहराना है, दिन में 2 मरतबा करना है और 10 टाइम्स करना है, 10-10 सेकंड की बात फिर के साथ। सो इस तरह आप फिर लेफ्ट लेग पे भी कर सकते हैं कि आप लेफ्ट लेग को राइट लेग पे क्रॉस करके अपने राइट हैंड को वहां पे रखें और स्ट्रेच कर ले, खींचे राइट साइड की तरफ, जहां पे आपको स्ट्रेच फील हो वहां पे आपने होल्ड करना है 10 सेकंड्स के लिए, और इस तरह आपने 10 बार इसको दोहराना है 10-10 सेकंड की वक्त के साथ। सो दिस वाज द सीटेड लोअर बैक रोटेशनल एक्सरसाइज और स्ट्रेच। जो लास्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, 7th एक्सरसाइज है, दैट इज द शोल्डर ब्लेड स्क्वीज एक्सरसाइज। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हो गर्दन की दर्द के हवाले से हमने बात की, उसमें हमने ये वाली एक्सरसाइज जो थी वो रिकमेंड की थी। ये आप लो बैक के लिए भी कर सकते हैं कि आपने बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो सिटिंग करनी है, और उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों शोल्डर ब्लेड्स को पीछे की तरफ पुल करना है ताकि आपके दोनों शोल्डर ब्लेड्स एक दूसरे के करीब आ जाए, और जब करीब आ जाए वहां पे आपने 5 to 10 सेकंड होल्ड करना है, और उसके बाद आपने वापस पोजीशन में जहां से आपने स्टार्ट लिया था वहां पे आपने ले आना है। ये एक्सरसाइज भी रिपीटिशन वही है जो पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताई, इसी तरह आपने करना है, और इसमें वो थोड़ी मूवमेंट जो है वो आपको फील होगी जब इसको आप परफॉर्म करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लोअर बैक एक्सरसाइजेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको अगर आपको जहाँ पे समझना है तो वीडियो को रिवर्स करके भी आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी मौजू में नई वीडियो में आपके साथ दोबारा मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।